प्रदेश में ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है वे स्वयं हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। उम्र जरूर इनकी 71 वर्ष से अधिक हो गई है, लेकिन चेहरे की चमक और शरीर की स्फूर्ति इनकी फिटनेस को साफ बयां करती है। हम बात कर रहे हैं मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला की। हाल ही दिल्ली रोड स्थित एक होटल में योग करते हुए इनकी फोटो काफ़ी वायरल हुई। पत्रिका से बातचीत करते हुए मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशवासियों को योग अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से रोजाना योग कर रहा हूँ। इसी का परिणाम है कि आज तक कोई लंबी बीमारी नहीं रही। आगे सुनिए क्या कहा मंत्री बी डी कल्ला ने अपनी बातचीत में। देखिए, योग मैं पिछले लगभग 40 साल से कर रहा हूँ और योग में ख़ास तौर से मतलब अष्टांग योग का सिद्धांत है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। इन अष्टांग योग में जितने जितने नियमों का आप पालन कर सकते हो पालन करना चाहिए और उसके साथ साथ आपको संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार में मतलब ख़ास तौर से शाकाहारी भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन करने से और नियमित रूप से इसको करने से व्यक्ति को बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। योग अपने आप में एक तरीके से साधना का भी एक बहुत बड़ा साधन है और शारीरिक दृष्टि से तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ही। सबसे पहले एक योग मिलता है कि सवेरे पानी पियो, दोपहर में मक्खन निकली हुई छाछ पियो और रात को दूध पियो। ये योग जो है वो वात, पित्त और कफ इन तीनों को ठीक रखता है और कुल मिलाकर के व्यक्ति स्वस्थ रहता है इन तीनों का नियमित रूप से पालन करने से। 40 साल से आप योग कर रहे हैं, आपको किस तरह का फ़ायदा आपको नज़र आया जब आपने पहली बार योग आसन किया होगा? देखिए, योगासन से सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदमी के शरीर में कहीं सुस्ती नहीं रहती है। योग करके उठते ऐसा लगता है जैसे पहाड़ को उठा लें, इतनी अद्भुत शक्ति आ जाती है, ऐसा महसूस होता है। और इसके साथ साथ जो भी एक तरीके से तनाव, खिंचाव, टेंशन, ये सब खत्म हो जाता है। हमारे ऋषिकेश वाले जो गुरु जी हैं वो कहते हैं अस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो सबसे पहला सुख निरोगी काया। निरोग रहने के लिए योग बहुत आवश्यक है और इसमें योग में एक्सरसाइज भी होती है। शरीर का पूरा माइक्रो व्यायाम जो है, सूक्ष्म व्यायाम है, उससे एक एक अंग की एक्सरसाइज हो जाती है। और उसके बाद योग करने से, जैसे जानु सिरासन है, उसको यदि अपन करते हैं तो हमको कभी पाइल्स नहीं होता। पश्चिमोत्तान आसन करते हैं तो हमको कभी पेशाब संबंधी दिक्कत नहीं होती। इसी प्रकार हम खाना खाने के बाद केवल एक ही योग कर सकते हैं, वो है वज्रासन। तो वज्रासन करने के बाद आपको गैस नहीं बनती, खाना जो है वो एक तरीके से सुपाच्य बन जाता है। और कुल मिलाकर के हर योग की एक अलग अलग विशेषता है। जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन यदि कोई करता है तो उससे जो है आपकी शुगर की बीमारी नहीं होती। इसी प्रकार भुजंग आसन, सर्वांग आसन और ये कहना चाहिए कि धनुरासन वगैरह करने से रीढ़ ठीक रहती है। 40 साल तक आपने अभी कर रहे हैं, 40 साल से कभी किसी बीमारी ने आपको पकड़ा हो? अभी देखिए, कोई वायरल बुखार वगैरह जो है बहुत अत्यधिक, जैसे 18-20 घंटे से ज़्यादा काम करने से या रात्रि के जागरण से अथवा कोई वायरल इन्फेक्शन से लंबी बीमारी कभी नहीं आई। और मैं समझता हूँ वो भी बहुत जल्दी रिक्यूब हो जाती है और हमेशा स्फूर्ति बनी रहती है। और ये भी कई बार क्या होता है, योग जैसे 2-4-5 दिन छूट गया तब ऐसी स्थिति में कभी पकड़ में आ जाते हैं, वरना एकदम प्रभु की कृपा से स्वस्थ है। और मैं समझता हूँ योगासन से आदमी का तेज बढ़ता है, ब्रह्म तेज बढ़ता है। और उसके साथ साथ प्राणायाम जब करते हैं तो प्राणायाम जो व्यक्ति करता है वो प्राकृतिक रूप से 100 वर्ष तक जी सकता है। आप कितना उसका मैं कारण बताता हूँ कि प्राणायाम करने से क्या होता है कि अंदरूनी तत्व जो हैं, जैसे फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, हृदय है,
ये एकदम स्वस्थ रहते हैं। प्राणायाम में एक बार श्वास खींचते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर दूसरे नथुने से श्वास को निकालते हैं। अनुलोम विलोम से भी फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। ये इंटरनल अंग जो स्वस्थ रहते हैं तो आदमी स्वस्थ रहता है। और प्राणायाम करने से व्यक्ति प्राकृतिक रूप से 100 वर्ष तक जीता है, लेकिन इसको 3 बार करने की ज़रूरत है, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। हम लोग तो हालांकि 3 बार सवेरे ही कर लेते हैं एक साथ, लेकिन इन तीनों काल में यदि कोई करता है तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है। उसको सांप काटने से, बिच्छू काटने से, पानी में डूबने से, करंट लगने से, एक्सीडेंट में मर सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो प्राणायाम नियमित रूप से करता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वो व्यक्ति शतायु होता है। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, तो दिन भर में ऑफिस में रहते समय या घर पर किस तरह के योग रूटीन में आप करते रहते हैं? मैं प्रातः काल में ही, मतलब क्या है, 6 से 8 के बीच में सैर करना, घूमना, प्राणायाम करना, योग करना, ये प्रातः काल ही कर लेता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद फिर समय नहीं मिलता। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे पूरे राजस्थान वासियों को? मैं योग दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत से ये अपील करता हूँ कि वे योग को अपनाएं। ये स्वस्थ जीवन का आधार है, और योग व्यक्ति करता है तो उसके स्वस्थ रहने से स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं, वो विचारवान बनता है। वह व्यक्ति हमेशा दैदीप्यमान रहता है, और कुल मिलाकर के योग करने वाला व्यक्ति कभी भी जो है गलत काम नहीं कर सकता है। योग से बुद्धि, विवेक, कौशल सब में एक तरह से उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती है, और वह दीर्घायु को प्राप्त करता है। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि योग को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं।